हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख लिया था कि मैं काजा पहुंच गई थी, बट यार मैं इतना थक गई थी कि मैं ऐसे ही बैठे बैठे ही मुझे नींद पड़ गई। तो मैंने थोड़ी देर पावर नैप लिया और उसके बाद मैं अब फिर से फ्रेश हूँ। बट यू सी इतना लंबा ट्रैवल किया है तो थोड़ी सी थकान तो रह ही जाती है। कल मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ करना और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें करनी है, तो इसलिए एनर्जी तो रहनी चाहिए। इसलिए आज मैं रेस्ट करूंगी, बढ़िया सी एक चंपी करूंगी और बस कुछ नहीं करूंगी। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना ज्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। ये देखो, ऐसा हाथ फेरती हूँ ना मैं, इतने सारे बाल निकल आते हैं। मुझे लंबे बालों का शौक तो है, बट अगर इस तरह से झड़ते रहे ना तो गंजी हो जाऊंगी मैं। लंबे तो पता नहीं कब होंगे, इसलिए मैं अपने बालों का भी साथ साथ बहुत ध्यान रख रही हूँ। क्योंकि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं अपने बालों की हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। तो अभी भी बस मैं अपने बालों में थोड़ा सा चंपी करूंगी सो दैट मेरे बाल थोड़े स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जैसे मुझे याद आता है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो दादी क्या करते थे, दादी कहते थे कि बेटा तेल गरम करके लगाओ ना तो वो अच्छे से मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बालों में, और उससे हमारे जो हेयर रूट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो स्ट्रांग होगी तो हेयर फॉल नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि आज फिर से वैसी चंपी करती हूँ, थोड़ा सा तेल गरम करके, ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिलहाल जो मैं आज हेयर ऑयल यूज करने वाली हूँ वो है ये ट्रू हेयर का हेयर ऑयल, जिसके साथ एक हीटर भी आता है जिसमें हम अपना ऑयल गर्म कर सकते हैं, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। और पता है क्या, जो ये वाला ऑयल है इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं हुआ है। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स भी है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आंवला है, भृंगराज है और हिबिस्कस है। तो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स है तो व्हाई नॉट यूज दिस। और सबसे अच्छी बात, ऐसे यूज नहीं करूंगी, सबसे अच्छी बात तो इसकी वही है कि इसके साथ हीटर भी है जिसमें हम इसको आराम से गर्म कर सकते हैं। तो मैं हीटर में इसको गर्म करके आती हूँ, फिर इसको लगाते हैं। ये हेयर ऑयल आयुर्वेदिक तो है ही है, बट साथ ही ये 100% नेचुरल भी है। जब हम हेयर ऑयल को गर्म करके लगाते हैं ना तो उसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। वो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से हमारा हेयर रूट स्ट्रेंथन होता है और हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। वाह यार, ये इतना अच्छा गर्म हुआ है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। और देखो इसके लिए वरना स्पेशल अलग से कटोरी लाओ या कुछ लाओ गर्म करने के लिए, इसमें स्पेशली वो भी लगी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी, कि ये 4 मिनट्स में 65 डिग्री तक गर्म हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और परफेक्ट टेम्परेचर पे होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं क्या हमको अनियन शैम्पू यूज करना चाहिए या बेस्ट हेयर पैक कौन सा है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है तो आपको ट्रू हेयर की वेबसाइट पे जाना चाहिए और वहाँ पे उनका ट्रू हेयर 3 फैक्टर हेयर एनालिसिस करना चाहिए, विच इज डेवलप्ड बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो वो आपको आपके हेयर टाइप, बॉडी टाइप और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट सूट करता है वैसा प्रोडक्ट बताएंगे। आपको ये चारों प्रोडक्ट हेयर ऑयल, शैम्पू, सीरम और सप्लीमेंट सिर्फ ₹689 में मिल जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, आपको एक पर्सनलाइज्ड नेचुरल सप्लीमेंट भी फ्री मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो इसका यूज कीजिए। और एक और अच्छी बात क्या है कि अगर हम ट्रू हेयर की वेबसाइट से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 5% रूरल चिल्ड्रन एजुकेशन को जाएगा। तो अब मैं नहा धो के सो जाती हूँ क्योंकि रेस्ट करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज हम आए हैं काजा जो कि है लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति जो हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट है, उसके बारे में आपको ऑफकोर्स बहुत कुछ जानना होगा और मुझे भी बहुत कुछ जानना है, ताकि मैं कल फ्रेश रहूं। इसलिए मैं अभी सो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह खाऊंगी मोमोज, बिकॉज जब काजा आए हैं तो मोमोज खाना तो बनता है। हेलो व्यूअर्स, कल मैं थक गई थी इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाई थी, बट आज मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा काजा भी दिखाती हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं किस तरह काजा पहुंची और कैसा रहा था मेरा रोड ट्रिप। अगर मैं शिमला से बात करूं, शिमला से काजा का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, और जीपीएस पे वो आपको दिखाएगा 10:30 to 11 आवर्स इतना लग जाएगा आपको। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप रुक के आए, क्योंकि यार रास्ता इतना सुंदर है कि आपका मन खुश हो जाएगा और आप खुद से भी चाहोगे कि रुक के चले हम। और दूसरी एक और बात क्या है कि रास्ता सुंदर है वो एक बात है, बट दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा डेंजरस भी है रास्ता। क्यों डेंजरस है? क्योंकि काफ़ी ऊंची माउंटेन्स है, काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे रास्ते हैं और एक तरफ को क्लिफ है, दूसरी तरफ माउंटेन्स है, और माउंटेन्स ऐसी है जहाँ से पत्थर भी गिरते हैं। और अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं कि जो मैं कह रही हूँ कि कैसा रास्ता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो पे देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अपना रोड एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह मैं आई और कैसे पहुँची और कितने सुंदर रास्ते हैं। और
एक और बात ये भी है कि काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रेच तक ना कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही ऐसे प्लान कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप शिमला से आ रहे, पहला हॉल्ट आप अपना रामपुर में रख सकते हैं, दूसरा आप अपना पू में रख सकते हैं और तीसरे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दिस इज मतलब ये मैंने इस तरह से किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर आपने एंजॉय करना है तो ऐसी रुक रुक के आओ ताकि आपको हर जगह का पता चलता रहे। और फिलहाल अभी जो मैं काजा पहुंची हूँ, तो आज मैं निकलूंगी काजा को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं क्या सोच रही थी ना, जैसा मेरा गांव है वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी पहाड़े हैं, बट वहाँ में और यहाँ में दिन रात का फ़र्क है। क्योंकि यार ये एक कोल्ड डेजर्ट है। लाहौल स्पीति के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसा जब मैं रास्ते में आ भी रही थी ना, तो एकदम ब्राउन माउंटेन्स दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये तो ठंड हो ही नहीं सकती यहाँ पे। बट जब मैं विंडो नीचे कर रही थी ना, इट वॉज -2 डिग्री सेल्सियस और तब पता चल रहा था कि कितनी ज़्यादा ठंड है। तो वैसे मैं वेजिटेशन का भी सोच रही थी यहाँ पे। और अपने गांव में ऑफ कोर्स मेरे गांव में तो अभी बहुत ही प्लेजेंट सा है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 14-15 डिग्री सेल्सियस दिन में। और उस टाइम जब हम रास्ते से आ रहे थे तो -2 तक था। तो फिर अभी मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ आपसे, अप्रैल के महीने में -2 है यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे अभी देख रही थी, फील्ड्स वगैरह दिख रही है थोड़ी, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे लोग क्या उगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा सोचना क्यों है इतना, बाहर जाके वहीं उन लोगों से पूछ लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी वहाँ चलते हैं, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, पता चलेगा कि यहाँ पे क्या खेती होती है, क्या उगता है। तो कल जब मैं यहाँ पहुंची थी उस टाइम हो रहा था 2:30 to 3 PM में भी। तो उस टाइम पे टेम्परेचर ऐसा था 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट जब शाम होने लग रही थी तो ठंड हो रही थी। तो मैंने ऐसी, जहाँ मैं होटल में रुकी हूँ, मैंने उनसे पूछा कि भैया पानी वगैरह प्रॉपर है ना, हीटर वगैरह सब है? कहते हाँ हाँ सब कुछ है, बट आप ना रात को ही नहा लेना। मैंने पूछा रात को क्यों? तो वो कहते क्योंकि यार इतना ठंडा हो जाता है यहाँ पे, पानी सुबह के वक्त पानी ही नहीं आता 10-11 बजे तक, क्योंकि पाइप्स वगैरह सब फ्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर कल था -7 डिग्री सेल्सियस कल रात को। और वैसे ये बता रहे थे कि -14, -15, -16, -17, -18 इतना मतलब नॉर्मल है यहाँ पे, हो जाता है इतना। और 2-3 दिन पहले यहाँ पे 1.5 फुट बर्फ भी गिरी थी। तो सोच लो यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि यहाँ क्या उगता है, यहाँ कैसे एनिमल्स होते हैं। वैसे एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की ना, यहाँ पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे वो ऐसे थे, फर बॉल्स जैसे थे, इतने फरी जैसे थे ना। तो मतलब ये एक तरीका है जिस तरह से एनिमल्स अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे और कैसे एनिमल्स है। तो इस ट्रिप में ना मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो काजा की एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं और जो काजा में ही है स्पेशल, जैसे कि यहाँ की कल्टिवेशन होगी, यहाँ के एनिमल्स हो गए, यहाँ का फूड हो गया। तो अब जल्दी से चलते हैं। तो मैं उन खेतों में पहुंच गई हूँ जो मुझे रूम से दिख रहे थे। बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेस्ड हो चुकी हूँ। पर मैं ओवर ड्रेस इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पे। बट जिस काम के लिए मैं आई थी कि यहाँ के लोकलाइट से पूछती हूँ कि वो लोग क्या उगा रहे हैं, यहाँ पे क्या उगता है, और भी थोड़ा बहुत अगर हम कुछ काजा के बारे में जान पाएंगे तो वो पूछते हैं। मुझे वहाँ पे थोड़े लोग दिख रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो आंटी, आप मेरे को बता सकते हैं आप उगा क्या रहे हैं, यहाँ काजा में उगता क्या है? अभी इसमें तो हरा मटर बीजा हुआ है। अच्छा, हरा मटर, काला मटर भी उगाते हो ना आप? हाँ जी, काला मटर? काला मटर भी बीजते हैं। अच्छा अच्छा, अभी हरा मटर का टाइम है। हाँ जी, और क्या उगता है यहाँ पे? फिर जौ, फिर गेहूँ। गेहूँ भी? हाँ जी, इतने ठंड में टिक जाता है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, और आलू भी उगता होगा यहाँ तो? भी उगते हैं। अच्छा, और जैसे कई जगह की स्पेशल डिश होती है ना, जैसे मान लो हमारी साइड क्या बनते हैं, सिड्डू बनते हैं। हमारे यहाँ तो ज़ारा 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 कैसे बनता है वो हमारा सत्तू है ना, जौ का बनता है। हाँ 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 हाँ, उसी से बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर्दियों में ज़्यादा खाते हाँ होगे, जी, गर्म सर्दियों रहता है। गर्मियों में भी खाते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, और वैसे यहाँ पे क्या पशु क्या पालते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादा जैसे जर्सी गाय ही पालते हैं। जर्सी हाँ गाय। जी, वैसे ज़्यादा मैंने नहीं याक पालते, भी ऊपर देखे पालते थे हैं ना, हाँ। याक वगैरह, डेमो ऐसा होते हैं। हाँ हाँ ये हाँ पालते हाँ, हैं। हाँ मैंने देखे कल ना। भेड़िया वगैरह हाँ, पालते हैं हाँ। ऊपर। हमारे यहाँ भेड़िया भी? हाँ जी, हाँ जी। भेड़िया बकरी, पालते? भेड़िया सॉरी बकरी। अच्छा, हमें वही बच्चे नहीं। भेड़िया कैसे पालते नहीं, थे? अच्छा, बकरी। बकरी। हाँ मैंने ऊपर देखी थी, बकरियाँ तो बहुत सारी देखी, बकरी याक बहुत भी सारे देखे होते थोड़े हैं, बहुत। फिर याक होते हैं, डीमो होते हैं ऊपर। डीमो ऊपर क्या ऊपर होते हैं? गाँव। याक होते हैं दूसरा। अच्छा अच्छा, तो अभी हम काफ़ी घूम लिया और लंच का टाइम हो चुका है, तो अब चलते हैं कुछ खाने। जो भी मैं खाऊंगी। वाह, How's it?
very very tasty. Can I have some? No. Please. Okay, wait. First I'll have it, then I'll give it to you. No, I'll have it first. Why is it so tasty? खाने के बाद एक बढ़िया सी चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए, और साथ में एक स्वीट डिश। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, ब्राउनी या फिर गुलाब जामुन। तो चलो अब मार्केट चलते हैं। और देखो, मैं डॉगीज़ की बात कर रही थी ना कि स्नोबॉल जैसे एकदम फरी फरी, ये भी वैसे ही है। तो ये है काज़ा की मार्केट, जहाँ पे आपको ज़्यादातर वुलन स्टफ़ ही दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है। बट अगर मैं बात करूँ ना क्रॉकरी वगैरह की, तो क्रॉकरी यहाँ पे थोड़ी अलग सी है। अभी हम काज़ा में हैं और वहाँ की मेन मार्केट में एक मेन शॉप है जिसका नाम है Gompos, the collection of arts and crafts. गोम्पोज में है हम। और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं, और मुझे ये चीज़ें हमेशा से बहुत फैसिनेट करती है। तो मैं जैसे देख ही रही थी और मुझे इन्होंने भी बताया, यहाँ पे ना बेल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। बेल्स नहीं, इनको एग्जैक्टली कहूँ तो मैं सिंगिंग बोल्स कहते हैं इन्हें। इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और ये हमें बता रहे थे कि अलग अलग बेल्स का अलग अलग साउंड होता है और सबकी अलग अलग रेलेवेंस है। जैसे ये मैक्सिमम बोल्स हमको एक कलर के दिख रहे हैं, बट यहाँ पे इन बोल्स का कलर अलग है, तो ये अलग मेटल के बने हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ द बोल्स है ये 9 मेटल से बने हैं, मतलब 9 धातुओं से बने हैं। जिस तरह हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसी तरह ये भी 9 धातुओं से बने हैं, और इनकी हीलिंग प्रॉपर्टी भी अलग होती है। इसकी एक अलग ही स्टडी है। हाँ जी, Oh man. लोग क्लासेस देते हैं, अंग्रेज यहाँ से सीख कर जाते हैं इंडिया से। अच्छा, तो मतलब और अलग जाके साउंड से अलग बॉडी के पार्ट को इम्पैक्ट हाँ। करेगा। वाओ। इतना बड़ा तक भी होता है जिसके ऊपर बैठ के लोग ना ऐसे पैर रख कर फिर बजाते हैं। अच्छा, ताकि वो बॉडी में ज्यादा वाइब्रेशन हाँ, उसका फील हो। वाइब्रेशन फील करते हैं, साउंड भी। और कई बार तो इतना ये बड़ा पीस है ना, ये इतना कोई ले डाउन होकर पेट के ऊपर रख कर भी बजाता है, ओह, तो पीठ के ऊपर रख कर बजाता है। हर बॉडी के हर पार्ट में ना वो लेता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, विदेशों में जाओगे तो हजारों डॉलर खर्च करके एक क्लास लगा के फिर उसके बाद सीख कर। ओह, हमारे इंडिया में तो ऐसा हो गया, अगर अंग्रेज करेंगे तो हम भी तो हम करें, है ना? ये फैक्ट है। हमने पहले अपने कल्चर को खो दिया, खो दिया है ना। अब मतलब कि वो लोग वैल्यू दिखा रहे तो हम भी वैसा करेंगे। वो लोग फैक्ट्स निकालते हैं हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन के, फिर हम मानते हैं। असल में तो हमारे रूट में है। एग्जैक्ट। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसी साउंड्स बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है और कहीं ना कहीं हमारे मन को शांति देती है। तो इसलिए एक तो मैं ये ले रही हूँ, हेयर स्टाइल भी चेंज कर लूँगी, इसलिए मैंने ये एक फैंसी सा बट ऑथेंटिक सा जूड़ा स्टिक लिया। ये यहाँ के ट्रेडिशनल ब्रेसलेट्स है, और जो भी मतलब ये तिब्बत का मैं कहूँ तो जो ऑथेंटिक ज्वेलरी होती है ना, उसमें ये टर्कोइज कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मुझे इतना ही पता है। चलो, इट वाज़ रियली नाइस कमिंग टू काज़ा। और इस शॉप में आके तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैं काज़ा आई हूँ ना, मुझे ये है कि यहाँ का ऑथेंटिक फूड खाना है, ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए मुझे, ऐसा ऐसा। और यहाँ इस शॉप में आके तो सब कुछ ही ऑथेंटिक मिल गया। सो थैंक यू सो मच। यार, बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर्दियाँ हैं अभी दोबारा। जब हम शिमला से चले थे तो वहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई है, बट यहाँ का हाल देखकर किसी भी हालत में नहीं लग रहा है कि गर्मियाँ हैं ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। हाँ, बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। यार, बर्फ़ तो काफ़ी शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कल ऐसा ना हो कि रोड्स ब्लॉक हो जाएं। बट अप्रैल के मंथ में इतनी बर्फ़ तो नहीं पड़ती होगी कि रोड्स ब्लॉक हो।
डू यू थिंक कि अप्रैल के मंथ में इतनी बर्फ़ पड़े कि रोड्स ब्लॉक हो जाए? नहीं ना। हाँ चलो जो भी होगा देख लेंगे। तो अभी हम दिस इज का आई नेवर हर्ड ऑफ स्नोइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल बट आई सॉ इट इवेंचुअली। तो अब हम डिनर करने चले हैं और हमने सोचा था किसी ढाबा या छोटी जैसी जगह पे करेंगे जहाँ पे हमको ऑथेंटिक फ्लेवर मिले। वेज थुप्पा। हाँ ओके वी विल हैव यू विल ट्राई थेंथुक। हाँ या 2 थेंथुक 2 वेज। 1 करो ना। हाँ। 1 यार हमारा ऑर्डर ही डिसाइड नहीं हो रहा था और जो ऑर्डर लेने आया था हमने उससे भी कंफ्यूज कर दिया। अभी हाँ 2 थुप्पा। एक थिंदुक, एक चाउमीन, एक मोमो। आपको हिंदी भी आती है? यस नहीं सब आता है। मोमोज बहुत टेस्टी है। ऑसम। वाओ दिस इज द टेस्ट ऑफ तिब्बत ऑनेस्टली। अगर कुछ और बहुत टेस्टी है। बहुत यूनिक है। अगर आपको हमारी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है, गुड़िया की स्पीड देख लो। सीरियसली वेरी टेस्टी। और एक तो ठंडे में ऊपर से गर्म। ओह मैन दिस टी और बाहर बर्फ पड़ रही है और क्या जिंजर का फ्लेवर आया है। आई स्वेयर ऑर्डर बढ़ा देना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी या फैंसी जगह नहीं है बट टेस्ट अच्छा है। कभी और खाना आएगा तो और बताएंगे और रिव्यू करेंगे। एक्चुअली हमको ऐसी जगह खाना था जहाँ प्रॉपर तिब्बत का हाँ थेंथुक। वाओ दिस इज ऑसम। वेजिटेबल्स आए बॉइल करके डालिए। बड़ा टेस्टी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैं खा रहा हूँ। थुपका तो मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खा रहा हूँ। हाँ नहीं लेडीज फर्स्ट। और ये नूडल्स होममेड है। यस ये नूडल्स आपने घर पे खुद बनाई है? हाँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली दीपक काफी देर से वेट कर रहा था कि उसका थुप्पा कब आएगा और कुछ भी है। और अब ये जब फाइनली आया है तो इसको हम दे नहीं रहे हैं और लोग ही खा रहे हैं। ये क्यों रख दिया आगे? सब डालना चाहते हैं इसके मुझे लगता है मुझे नूडल्स भी ट्राई करने पड़ेंगे। मत खाइए, इसमें देखो पेट दर्द होगी, देख लियो। टेस्ट करने के लिए ये बहुत होती है। ओ यार इसका एक्स्ट्रा खुला ये लो अभी मिलेगा वापस। करो चैटिंग जिससे करनी है। इसको बोल रहा है। हाँ हाँ कितना खा गई दीपक? दीपक कैंची से काट दिए। मैं घंटे से बात कर। अच्छा चलो ठीक है। देते। लो यार नहीं कितना खाएंगे हम लोग? अरे बस भैया सोए सॉस देना। सोए बोला मैंने। अबे खा दिया उसने दीपक। मैं मम्मी को फोन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी पापा ने फोन उठा दिया तेरे उधर ध्यान दे। गुड़िया इसने चलाया फोन। हेलो जल्दी पापा ने जल्दी जी जी मतलब ऐसे नहीं मिलेगा। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको काजा की फेमस जगहों पे ले जाऊंगी। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।